नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो अपना चैप्टर था अल्कोहल, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे कि किस प्रकार से अपन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में भी आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का IUPAC नाम। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का अपन को पूछ रहे हैं IUPAC नाम क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बनाओ। तो अपन जानते हैं कि CH3CH इस प्रकार का ग्रुप आइसो ग्रुप कहलाता है। प्रोपिल मतलब 3 कार्बन का है, तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। ये इसकी स्ट्रक्चर। अब IUPAC नाम पर इजीली लिख देंगे। 1 नंबर इसको, 2 नंबर, 3 नंबर। तो प्रोपेन 2 नंबर पे OH है तो 2 OL, तो प्रोपेन 2 OL IUPAC नाम हो गया किसका? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे टर्कियब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल व टर्कियब्यूटिल अल्कोहल परस्पर किस प्रकार के समावयव हैं? एक तो दिया हुआ है आइसोब्यूटिल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये परस्पर आपस में कौन से समावयव, इनमें आइसोमेरिज्म कौन सी है या कौन सी आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं? तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये परस्पर कौन सी समावयवता दर्शाते हैं? तो सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाओ। आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इसका मतलब 4 कार्बन है, आइसो ग्रुप है, तो ये आइसो ग्रुप हो गया। और ये लिख दिया मैंने CH3, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल अल्कोहल। या जोड़ दो CH2OH, तो ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल हो गया। अब बात करें टर्कियब्यूटिल अल्कोहल, तो CH3CCH3, ये हो गया टर्कियब्यूटिल ग्रुप, या OH जोड़ देंगे अपन तो टर्कियब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्कियब्यूटिल अल्कोहल, दोनों स्ट्रक्चर बना दिए अपन ने। अब देखना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। 4 कार्बन है, C4, 3 3 6 7 8 9 10 H10 C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका भी C4H10, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल स्ट्रक्चर देखो। इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम 1 2 3, तो 2 मेथिल, 2 नंबर पे मेथिल है, तो 2 मेथिल, 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 OL, 2 मेथिल प्रोपेन। इसका IUPAC नाम लेंगे अपन 1 2 3, तो अपन लेंगे 3 2 मेथिल प्रोपेन 2 OL। अब 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, यहां तक दोनों का नाम सेम है। इसमें है 1 OL और इसके अंदर है 2 OL। इसका मतलब क्रियात्मक समूह की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ 1 OL पे है, यहाँ पे 2 OL पे है। तो ये दोनों आपस में कौन से समावयव हो गए? स्थिति समावयव, पोजीशन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। क्लियर? श्रृंखला समावयव के लिए भी इसमें भी 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन की, तो इसमें भी श्रृंखला दोनों की समान है, इसलिए श्रृंखला समावयवता हो नहीं सकती। अब केवल क्रियात्मक समूह OH है, इसकी स्थिति इसमें 1 OL है, इसमें 2 OL है, तो क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता है, ऐसी समावयवता कहलाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको क्या कहते हैं अपन? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल क्या है? पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। ये दोनों क्या है?
पोजीशन आइसोमर आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिरनार अभिकर्मक द्वारा द्वितीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरनार अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा GR द्वारा आपको क्या बनाना है? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो गिरनार अभिकर्मक के द्वारा द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल कैसे बनाना है? तो अपन को पता है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल अपन ने पढ़ा था कि गिरनार अभिकर्मक क्या होता है? RMGH, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिरनार। और अपन ने पढ़ा था कि प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए या तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं या ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इससे तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल, पढ़ा था आपने, प्राइमरी अल्कोहल बनता है किसके साथ? गिरनार अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीरेन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? प्राथमिक अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है। जैसे मान लो अपन अभिक्रिया लिखते हैं, मैं लिखता हूं एक अभिक्रिया लिखे, चेक कर लेते हैं कि गिरनार अभिकर्मक लिया मैंने RMGH, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसकी अभिक्रिया मान लो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, अपन जानते हैं R का रहेगा माइनस, Mg का रहेगा प्लस, इधर ऑक्सीजन पे माइनस तो कार्बन पे प्लस, प्लस से जुड़ जाएगा माइनस, माइनस से जुड़ जाएगा प्लस, तो इससे बन जाएगा HCl(R)H(O)NG(H). अब इसका अपन क्या करवा देंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो इससे क्या बन गया? RCH2OH प्लस NgHOH। तो इससे प्राथमिक अल्कोहल बनता है। तो अपन ये कहें कि गिरनार अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राथमिक अल्कोहल बनाता है, लेकिन हमको बनाना क्या है? द्वितीयक अल्कोहल। इसका मतलब एक कार्बन की एल्डिहाइड लेनी पड़ेगी, तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य सभी एल्डिहाइड गिरनार अभिकर्मक के साथ द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करती है। अब द्वितीयक अल्कोहल में भी अपन को किसका निर्माण करना है? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण करना है। तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर लिखो, CH3 CHOH CH2 CH3, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका निर्माण करना है। तो अपन गिरनार अभिकर्मक न्यूनतम 2 कार्बन का लेना पड़ेगा। तो जैसे मालूम मैंने लिया CH3 CH2 MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हो गया गिरनार अभिकर्मक, जिसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 कार्बन का गिरनार अभिकर्मक लिया हमने। तो इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड, टोटल 4 कार्बन होने चाहिए। तो एसिड एल्डिहाइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे जाएगा प्लस, इधर कार्बन पे माइनस, Mg पे प्लस, तो जोड़ दो। तो इससे क्या बना? CH3CO माइनस से जुड़ गया MgBr या H है, यहाँ जुड़ जाएगा CH2CH, ये कंपाउंड बन गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो इसका करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, यहाँ H इधर आ जाएगा OH। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CHOH CH2CH, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाने के लिए
एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की विक्रिया एसिटेट के साथ करवाते हैं। तो ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाओ, फिर देखो इसमें कितने कार्बन है, फिर उतने ही कार्बन का अपनो ग्रीनर अभिक्रमक और कार्बोनिल यौगिक लेना होगा, तो संबंधित प्रोडक्ट इजीली बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। प्राथमिक विधि करते हैं एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम लिखिए। प्राथमिक प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का होगा। मतलब इन तीनों में से कौन सा एल्कोहल इजीली निर्जलीकरण अभिक्रिया देगा, आसानी से जल बाहर निकल जाता, तो सबसे इजी देगा तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल फिर द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और फिर प्राथमिक एल्कोहल। निर्जलीकरण अभिक्रिया निर्जलीकारक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है, तो तृतीयक एल्कोहल क्यों देगा, इसका कारण समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो मैंने लिया CH3COH CH3CH3, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल। एक लेता हूं मैं द्वितीयक एल्कोहल CH3CHOH CH3, और एक ले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2OH। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 एल्कोहल और तीनों की निर्जलीकरण अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, इसकी भी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तो अभिक्रिया करवाते हैं। अब अम्ल क्या देगा, H+ आयन। H+ आयन कहाँ जाएगा, OH के पास, इसमें भी H+ आयन देगा OH के पास, ये भी H+ आयन देगा और OH से जुड़ जाएगा। तो तीनों में जल का अणु बाहर निकल जाएगा और मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निर्जलीकरण अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है CH3CH2+। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। इसलिए निर्जलीकरण के प्रति तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एल्कीन बन जाएगी CH3 बॉन्ड CH2 फाइनल प्रोडक्ट H+ से बाहर निकल जाएगा तो इससे बन जाएगा CH2 बॉन्ड CH2 CH2। तो निर्जलीकरण से फाइनल प्रोडक्ट तो एल्कीन बनता है, लेकिन जो मध्यवर्ती प्रोडक्ट है वो कार्बोकैटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए तृतीयक एल्कोहल निर्जलीकरण के प्रति अधिक क्रियाशील है, फिर द्वितीयक एल्कोहल और उसके बाद में प्राथमिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से अपन एल्कोहल के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर सकते हैं इजीली। ऐसे मान लो एल्कोहल का परीक्षण कैसे करते हैं, तो परीक्षण के लिए आपको मैंने बहुत सारी एल्कोहल के परीक्षण की विधियां लिखवाई थी, जिसमें से मुख्य इंपॉर्टेंट मेथड्स बताए थे मैंने कि जैसे मान लो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, विक्टर मेयर मेथड है, लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट के साथ तृतीयक एल्कोहल तुरंत रिएक्शन करता है, द्वितीयक 5 मिनट से प्राइमरी रूप में दूसरे पे कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये एल्कोहलों में डिफ्रेंशिएट करने की विधियां है। एल्कोहल को अपन क्या कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।